मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या फिक्र है कहाँ मेरी मंजिल। मैं तो चला जिधर चले रास्ता। हमारे सबके मन में ये भाव है कि हमारी मातृभूमि भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हो। हमारे मन में ये भी भाव है कि हम दुनिया की महाशक्ति बने, विश्व गुरु बने। और इसलिए ये जो अनेक प्रकार के राष्ट्र के पुनर्निर्माण के उद्दिष्ट हमारे सामने हमने रखे हैं, उस उद्दिष्टों को पूरा करने के लिए ही एक मिशन के रूप में विकास परिषद के कार्य में आप सब लोग कार्य कर रहे हैं। 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली है। तब लोकमान्य तिलक जी और आगरकर जी के बीच में एक काफी बड़ा विवाद था। विवाद इसलिए बात के लिए था कि पहले स्वराज्य चाहिए कि पहले हमें सामाजिक सुधार करने चाहिए। स्वराज्य और सुराज्य ये दोनों के लिए समाज में परिवर्तन पहले होना चाहिए, हमें समाज को सुधारना चाहिए, ये आगरकर जी का मत था। पर अंग्रेजों का जो हमारे देश पर एक प्रकार से जो गुलामी थी, उसको दूर किए बिना, स्वराज्य मिले बिना हम सुराज्य का निर्माण नहीं कर सकते। ये युक्तिवाद लोकमान्य तिलक जी इन्होंने बार बार किया और उन्हीं के बात को लोगों ने समर्थन भी किया था। 47 में हमें स्वतंत्रता जरूर मिली है और आज हम हमारे देश का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज हमारे देश में हम सब काम करते समय उद्दिष्ट के बिना तो कोई कार्य नहीं होता। हिंदी गीतों में एक गीत था, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या फिक्र है कहाँ मेरी मंजिल। मैं तो चला जिधर चले रास्ता। ऐसी तो हमारी सफर नहीं है। हमारा उद्दिष्ट निश्चित है और उद्दिष्ट निश्चित होने के कारण हम सबको अलग अलग क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य करना है, यही हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। भारत विकास परिषद के बारे में आपकी हमारी जो वैचारिक भूमिका है, उसमें हम सामाजिक दायित्व के साथ, सामाजिक जिम्मेदारी के साथ, सोशल कॉन्शियसनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम समाज में गुणात्मक परिवर्तन करने के लिए कार्य करते हैं। सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करते हैं और जो गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी है, इसको दूर करने के लिए हम आर्थिक विकास के भी क्षेत्र में काम करते हैं। अलग अलग क्षेत्र से जो कुछ काम होता है उसे अंततोगत्वा समाज परिवर्तन में उसका कुछ न कुछ योगदान होता है और इसी योगदान के पीछे अलग अलग कार्यकर्ता, अलग अलग संगठन अपने वैचारिक भूमिका के साथ लगातार लगे। पर अभी भी हम उद्दिष्ट से काफी दूर है और उद्दिष्ट से दूर है, इसलिए हमको हमारी गति बढ़ानी होगी और गति बढ़ाने के बाद वो उद्दिष्ट को पूरा करना होगा। हम लोग दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और अब वर्ल्ड में हमारा 5वां नंबर है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है। भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई इससे ग्रस्त है। जातीयवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता, उच्च नीचता का भाव समाज के लिए, हमारे लिए बहुत दुखद भी है और समाज के प्रगति के लिए घातक भी है। सामाजिक समता और आर्थिक समता, सोशल इक्वेलिटी एंड इकोनॉमिक इक्वेलिटी समाज में प्रस्तापित हो। और विशेष रूप से एक भी बड़ी समस्या है कि हमारे समाज में दो विशेष रूप से वर्गों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। जैसे सामाजिक विषमता है, वैसे आर्थिक विषमता भी बड़ी है। हम लोग सेवा का काम करते हैं, इसलिए ज्यादातर इस विषय का आप सब लोग विचार करते ही होंगे कि हमारे देश में 124 जिले ऐसे हैं कि जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनको एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। अभी मैं इस पर बहुत पिछले 2004 से काम कर रहा हूं
कि हमारा किसान, हमारा आदिवासी अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बने। तो अभी हम बायो इथेनॉल बना रहे हैं। कल मेरे यहाँ कार्यक्रम था, वो पोस्टपोन हुआ। कल टोयोटो की कैमरी करके गाड़ी जो थी, वो किसानों ने तैयार किए हुए 100% बायो इथेनॉल पर हम लॉन्च करने वाले थे, पर कल कैबिनेट की मीटिंग थी, रात को तो नहीं हो पाया। अभी वो 11 तारीख को है। हमारे हीरो, बजाज और टीवीएस, इनकी स्कूटर और मोटरसाइकिल अब 100% बायो इथेनॉल पर चल सकती है। टोयोटो, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू की गाड़ियां चल सकती है। मैंने तो संकल्प किया है कि इस देश से पेट्रोल और डीजल को निकाल देना है, क्योंकि प्रदूषण से भी हम त्रस्त हैं। इंपोर्ट, सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। मैं पीछे लगा रहता हूं इलेक्ट्रिक गाड़ी, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी। अभी जो परली होती है, जो दिल्ली में पोल्यूशन का कारण बनी हुई है, राइस स्ट्रॉ, इससे पानीपत में हमने एक बहुत पीछे लगकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया है कि परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे और 150 टन बायो बिटुमिन तैयार होता है। मैंने इंडियन ऑयल के चेयरमैन को कहा कि तुम जितना परली है पूरी जलाते ही पूरे पंजाब हरियाणा में पूरे डाल दो प्रोजेक्ट, पूरा बिटुमिन मैं खरीद लूंगा, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे देश में अब शुगर केन जूस, मोलाइसेस, बीएबी मोलाइसेस, कॉर्न, ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनता है और इथेनॉल का भाव 60 रुपए लीटर है और पेट्रोल का भाव 120 रुपए लीटर है। अब इथेनॉल का माइलेज पेट्रोल के बराबर भी हो गया, वो टेक्नोलॉजी भी हमने लाई है। अब धीरे धीरे ये वनवासी है, वहां बायोमास पड़ा हुआ है, हम बांबू लगा रहे हैं। अभी आसाम में बांबू से इथेनॉल तैयार हुआ है और हम 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट करते हैं। अगर इसमें से 3 से 4 लाख करोड़ भी ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में जाएंगे और वहां के आदिवासियों को रोजगार मिल जाएगा और वहां अगर बायोफ्यूल तैयार हो जाएगा, सीएनजी तैयार हो जाएगा, बायो एलएनजी तैयार हो जाएगा। अभी तो मैं ग्रीन हाइड्रोजन भी तैयार करने की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली में मेरे पास गाड़ी है जो हाइड्रोजन पे चलती है। कल मेरे पास गोयल साहब आए थे, जो हमारी ग्रीन ट्रिब्यूनल के जज हैं। तो मैंने उनको कहा कि आपके घर में ये गाड़ी में बैठकर आप जाइए। जो पेट्रोलियम से हाइड्रोजन तैयार होता है उसको ब्राउन हाइड्रोजन कहते हैं। जो हमारे विशेष रूप से कोयले से तैयार होता है उसको ब्लैक हाइड्रोजन कहते हैं। और जो बायोमास से, ऑर्गेनिक वेस्ट से और पानी से तैयार होता है उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। अब दुनिया बदल रही है और अभी हम लोग पानी से हाइड्रोजन तैयार कर सकते हैं। मेरी गाड़ी इतनी सुंदर है, जो जिसका नाम है मिराई, टोयोटो की है। तो मिराई का नाम होता है भविष्य। अभी जर्मनी में 1000 किलोमीटर रेलवे पानी से तैयार किए हुए हाइड्रोजन पर चली। अभी ट्रक, बसेस, कार, स्टील फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री, हवाई जहाज, सब ग्रीन हाइड्रोजन पर चलेगा। अभी हम ऊर्जा इंपोर्ट करने वाले हैं, एनर्जी इंपोर्टर करके हमारा देश है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है, भारत को समृद्ध संपन्न बनाना है, तो हमको एनर्जी एक्सपोर्ट करने वाला देश बनना पड़ेगा। और ये कोई कठिन नहीं है। मैं एक प्रयोग करने वाला हूं कि हमारे नागपुर महानगर पालिका में 7 साल पहले हमने गंदे पानी से शुद्ध करके महाराष्ट्र सरकार को बेच दिया, टॉयलेट के पानी को। तो पहले हम प्रयोग कर रहे थे तो लोग हंस रहे थे, ये क्या बोल रहे हैं। अब आपको आश्चर्य होगा कि 7 साल से हमको 300 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं टॉयलेट का पानी बेचकर। तो हमारी विचारधारा है कि योजकस तत्र तंत्र दुर्लभा, नो वन इज वेस्ट, नो मटेरियल इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट विजन, अप्रोप्रिएट लीडरशिप, कि हम सामान्य व्यक्ति को असामान्य बना सकते हैं और वेस्ट मटेरियल से हम वैल्यू एडिशन करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, वेस्ट टू वेल्थ। और यही हमारी फिलॉसफी है। डॉक्टर हेडगेवार जी यही कहते थे कि सामान्य लोगों को संगठित करके, उनको अच्छे संस्कार करके, उन व्यक्तियों को असामान्य बनाना, यही संघ के व्यक्ति निर्माण का जो कार्य है, यही तो प्रोसेस है।
नानाजी देशमुख पहली बार जब नागपुर कार्यालय आए थे वाशिम से, तो कार्यालय में साफ सफाई का काम करने के लिए आए थे।